प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। ये ऑनलाइन कोर्स मशरूम खेती प्रौद्योगिकी विषय पर आधारित है। हम इस कोर्स के माध्यम से निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: मशरूम परिचय, मशरूम का महत्व, मशरूम बीजोत्पादन, मशरूम उत्पादन तकनीक, मशरूम के बीमारियों एवं कीटों का प्रबंधन, मशरूम संरक्षण एवं मशरूम प्रसंस्करण। मशरूम परिचय। आज के युग में मनुष्य प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीवों की जानकारी एकत्रित कर उनसे होने वाले लाभों को विज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर रहा है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जीवों में से कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। मानव कल्याण हेतु इन सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता पर लगातार वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्य किए जा रहे हैं। इन सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत फफूंदों, जिन्हें कवक कहा जाता है, का उपयोग दवाइयाँ बनाने के लिए, रसायन बनाने के लिए तथा खाने के लिए किया जा रहा है। इन खाद्य योग्य फफूंदों के फलनकाय, जिसे फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है, मशरूम कहते हैं। मशरूम एक प्रकार का कवक है जो बरसात के दिनों में अनायास ही दिखने लगता है। यह एक मृतोपजीवी जीव है जो परपोषी पादपों का एक बड़ा समूह है। फफूंदों या कवकों में पर्णहरिम, जिसे क्लोरोफिल पिगमेंट कहा जाता है, या हरित लवक पदार्थ नहीं पाया जाता है। हरित लवक हरित पादपों में पाया जाता है। इनके अभाव के कारण कवक अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है, इसलिए जीवन निर्वाह हेतु ये मृत कार्बन पदार्थों से भोजन प्राप्त कर वानस्पतिक वृद्धि कर फलनकाय का निर्माण करते हैं। इन फलनकाय को वर्षा ऋतु में देखा जा सकता है और यही फलनकाय मशरूम कहलाते हैं। मशरूम का सामान्य वर्गीकरण इस प्रकार है: किंगडम या जगत माइकोटा, डिवीजन या खंड यूमाइकोटा, सब डिवीजन या उपखंड बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास या वर्ग हाइमेनोमाइसिस, सब क्लास या उपवर्ग होलोबेसिडियोमाइसिटिडी, ऑर्डर या गण एगेरिकेल्स, फैमिली या कुल एगेरिकेसेसी। इस कुल के अंतर्गत मशरूम के विभिन्न जाति और प्रजाति पाए जाते हैं। मशरूम खेती प्रौद्योगिकी का इतिहास। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मशरूम की पहली बार यूरोप में खेती की गई थी। वर्तमान स्थिति इस प्रकार है: आज दुनिया भर में हर साल 6 मिलियन टन खाद्य मशरूम वाणिज्यिक रूप से उत्पादित होते हैं। मशरूम की संरचना। मशरूम का शरीर थैलसनुमा होता है, जिसको जड़, तना और पत्ती में नहीं बांटा जा सकता। इनका शरीर भूमि या लकड़ी के भीतर तथा बाहर होता है। भूमि के भीतर बहुत सारे शाखित कवक जाल होते हैं। भूमि के बाहर एक वृंत एवं उसके ऊपर टोप के समान छत्रक होता है। छत्रक के अधर सतह पर अनेक प्लेटनुमा रचनाएं, पटलिकाएं या गिल्स होती हैं। वृंत एवं छत्रक गुदेदार होते हैं एवं एक दूसरे से गुथे अनेक कवक तंतुओं के बने होते हैं। छत्रक के गिल्स पर ही मुग्दर के आकार के जनन अंग बेसिडिया होते हैं, जिनसे बेसिडियोस्पोर निर्मित होते हैं, इसलिए इन्हें मुग्दर कवक या क्लब फंजाई भी कहा जाता है। मशरूम का जीवन चक्र। मशरूम के बीजाणु को बेसिडियोस्पोर कहा जाता है। बेसिडियोस्पोर अंकुरण कर कवक तंतु का निर्माण करते हैं। ये कवक तंतु वानस्पतिक वृद्धि कर फलनकाय का निर्माण करते हैं। इस फलनकाय को ही मशरूम कहा जाता है। प्रकृति में इन कवकों की लगभग 1,20,000 जातियां ज्ञात हैं। अभी जिसमें से मशरूम की 5,000 प्रजाति खाद्य मशरूम हैं, 100 प्रजाति प्रयोगात्मक रूप से उगाया जाता है, 1800 प्रजाति का औषधीय मूल्य है और 30 प्रजाति घातक मशरूम हैं। इन्हें वैज्ञानिकों द्वारा पहचाना जा चुका है। यह वन बाहुल्य क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। वर्षा ऋतु में इनके फलनकाय को दीमक के भिभोरों में, घने वृक्षों के नीचे मिट्टी में और वृक्षों की सूखी टहनियों पर देखा जा सकता है। खाने योग्य मशरूम को खुम्ब, खुम्भी या मशरूम कहा जाता है। कुछ प्रमुख खाद्य मशरूम इस प्रकार हैं। मशरूम के कुछ वैज्ञानिक नाम जैसे एगेरिकस बायोस्पोरस श्वेत बटन मशरूम, एगेरिकस बाइटार्किस ग्रीष्मकालीन श्वेत बटन मशरूम, ऑरिकुलेरिया प्रजाति जिसे ब्लैक ईयर मशरूम कहा जाता है, लेंटिनुला एडोड्स शिटाके मशरूम, प्लूरोटस इरेंजाई काबुल ढींगरी, प्लूरोटस फ्लेविलेटस ढींगरी मशरूम, प्लूरोटस फ्लोरिडा
ढींगरी मशरूम, प्लूरोटस साजोर काजू ढींगरी मशरूम, वोल्वेरिएला वोल्वेसी पराली मशरूम और कैलोसाइबी इंडिका दूधिया मशरूम। ये सब कुछ प्रमुख खाद्य मशरूम की प्रजातियां हैं। मशरूम का उपयोग विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बहुधा किया जाता रहा है क्योंकि यह बहुत स्वादिष्ट है। इसका उपयोग एक विशेष वर्ग द्वारा ही किया जा रहा था, लेकिन अब इनके गुणों को पहचाना जा चुका है तथा ये प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण से युक्त परिपूर्ण खाद्य पदार्थ हैं। इन्हें कृत्रिम तरीके से घरों के अंदर उगाया जा सकता है, अर्थात इन्हें अन्य फसलों की तरह उगाया जा सकता है। विश्व कृषि खाद्य संगठन ने मशरूम को खाद्य पदार्थों की कमी को पूरा करने में तथा प्रोटीन की कमी से उत्पन्न कुपोषण को दूर करने में लाभकारी बताया गया है। मशरूम का वर्णन पुराने ग्रंथों में भी अच्छे हर्ब के रूप में किया गया है। जहां सनातन धर्म ग्रंथ में इसे रोजाना सेवन करने की सलाह दी गई है, वहीं हजारों वर्ष पुराने चीन के मेडिसिन डायरेक्टरी में साल में 355 दिन मशरूम का सेवन करने की सलाह देते हुए वेदों में शक्तिशाली औषधि में से मशरूम को श्रेष्ठतम भी बताया गया है। वर्तमान में अनेक देशों द्वारा मशरूम का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर किया जा रहा है, जिससे लगभग 85 लाख टन मशरूम प्रति वर्ष पैदा हो रहा है। सभी उत्पादित मशरूम में सर्वाधिक उत्पादन श्वेत बटन मशरूम के प्रति अत्यधिक रुचि बढ़ी है तथा विगत 25 वर्षों में मशरूम उत्पादन बढ़ाने हेतु भारत सरकार द्वारा कई योजनाओं को स्वीकृत किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में मशरूम अनुसंधान एवं इसके प्रचार प्रसार हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा 1987 में अखिल भारतीय समन्वित मशरूम अनुसंधान परियोजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत यहाँ की जलवायु में उगाई जाने वाली मशरूम किस्मों पर निरंतर शोध कार्य जारी है। विगत वर्षों के शोध निष्कर्ष के आधार पर इस प्रदेश में मशरूम की 4 प्रजातियां व्हाइट बटन मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, ऑयस्टर मशरूम एवं मिल्की मशरूम अलग अलग मौसम में उगाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कृषि उप उत्पादों की आसानी से उपलब्धता, अनुकूल मौसम, सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता, अनेक औषधीय गुणों की उपस्थिति, निर्यात की संभावनाएं हैं। अतः छत्तीसगढ़ में मशरूम उत्पादन एवं विपणन की प्रबल संभावनाएं हैं। धन्यवाद।